देखिए 12, 48 और 72, 120 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, सबसे यहाँ पर 2 से भाग देंगे क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं और सबसे छोटी संख्या सबसे पहले भाग देना है। तो देखिए 2 पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। ठीक है, कॉमन लगाएंगे। फिर 2 पहाड़ा में 4 कितनी बार में आता है, 2 दूनी 4। और 2 पहाड़ा में 8 कितनी बार में आता है, 2 चौके 8, 4 बार में। ठीक है, अब देखिए 72 आ गया है, मतलब क्या देखना है, 2 पहाड़ा में 7 से कम देखना है ना, 7 से अधिक नहीं देता। 2 पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। ठीक है, और 7 का 1 जो बचेगा तो ये 12 बन जाएगा, 2 क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 2 पहाड़ा में 12 आता है 6 बार में। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 2 पहाड़ा में 12 आएगा 6 बार में और 0 का 0 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, फिर 2 से जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 2 पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 2 1 बार में आया और 4 कितनी बार में आया है, 2 बार में, कॉमा। फिर 2 के पहाड़ा में 3 तो नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 1 कम, 2 1 बार में, लेकिन इसका 3 का 1 बचेगा तो 16 बन जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 तिया 6 और 0 का 0। अब क्या होगा, देखिए जो 2 से जाएगा उसको भाग देंगे और जो नहीं जाएगा उसको सेम का सेम उतारेंगे। 3 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा तो सेम उतार देंगे। 2 पहाड़ में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। ठीक है, और 2 पहाड़ में 18 कितने बार में आता है, 9 बार में। और देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, इसका 1 बचेगा, 3 का 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 5 बार में आता है 10। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब देखिए अभी भी 2 से भाग जाएगा क्योंकि 6 है। 3 को जैसा का तैसे लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में होगा, 3 बार में। 9 का जैसा तैसा, अब ये क्या है, भाग नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा, 3 से भाग जाएगा। अब देखिए तो 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। यहाँ भी कितना आएगा, 1 बार में। और 9 कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में आता है। ठीक है, जितनी बार में आता है उसको लिख रहे हैं। और 15 कितनी बार में आता है, 3 पंचे 5 बार में आता है, तो 15। ठीक है, अब देखिए अब किससे भाग जाएगा, पहले 3 से भाग देंगे, छोटी संख्या से पहले भाग देना है ना। 3 1 कम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1 बार में। 5 जैसा का तैसा, अब किससे देंगे, 1 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो 1 1 1 5 1 कम 5। तो हमारा जो गुणनखंड आया है, मान आया है, यहाँ पर लिखते हैं कितना है, देखिए 2 गुणित 2 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार 2 है तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार लिख लिए। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, 3 गुणित 5, इस सब का गुना करेंगे और जो मान आएगा इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पास गुना करते हैं, देखिए 2 का 2 के साथ गुना 4, 4 का 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 तो 16 हो गई इधर। अब इधर गुना करते हैं, देखिए 3 तिरिक 9 और 9 और 5 का गुना करेंगे। ठीक है, 3 तिरिक 9, 9 पंचे, 9 पंचे कितना होता है, 45। ठीक है, तो 9 पंचे 45। अब 16 और 45 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 पंचे 80 होता है, 32 43 64, 16 पंचे 80। देखिए मैं इस तरीके से लिखूँ, 45 गुणित 16 कर दे या फिर ऐसे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो 16 पंचे 80 का शून्य, हासिल 8 आएगा। 16 चौक 64 होता है। 64 में जब हम 8 जोड़ेंगे, 64 में 8 जोड़ो, 8 4 12 का 2, हासिल आया 1, 6 और 1 7, तो 720। ठीक है, मतलब हमारा जो 720 आएगा जब हम 45 और 16 का गुना करेंगे तो। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम है कितना हो गया, एलसीएम 720 है। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। वीडियो अगर जरा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।